किसी किताब को कैसे पढ़े, जो कि मॉर्टिमर जे एडलर द्वारा लिखी गई है, एक विश्वसनीय गाइड है जो साहित्य से समझ और अर्थ निकालने के लिए है। भाग 1, पढ़ने के आयाम। एडलर द्वारा दिए गए इस पुस्तक के पहले भाग में पाठकों को पढ़ने के विभिन्न स्तरों की महत्वपूर्णता का परिचय दिया जाता है। यहाँ पाठकों को 4 पढ़ने के स्तरों का वर्णन किया जाता है: प्राथमिक, इंस्पेक्शनल, विश्लेषणात्मक और सिंटोपिकल। यह अध्याय पाठकों को समझाता है कि प्राथमिक स्तर का पढ़ना शब्दों और वाक्यों की मौलिक समझ को संदर्भित करता है, जबकि इंस्पेक्शनल स्तर के पढ़ने में स्किमिंग और सतही अध्ययन का उल्लेख किया जाता है। विश्लेषणात्मक पढ़ना आगे की 2 पढ़ने के स्तरों का परिचय देता है, जिसमें पाठकों को लेखक के तर्क और प्रमाण का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। अंत में सिंटोपिकल पढ़ना के माध्यम से पाठकों को विभिन्न पाठों का तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत बताई जाती है। यहाँ पाठकों को यह समझाया जाता है कि उन्हें किस प्रकार के पढ़ने के स्तर की आवश्यकता होती है और वे अपने पढ़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तकनीकों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। भाग 2, विश्लेषणात्मक पढ़ने के 3 चरण। दूसरे भाग में एडलर विश्लेषणात्मक पढ़ने के 3 चरणों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में पाठकों को संरचनात्मक, व्याख्यात्मक और मौलिक पढ़ने के तकनीकों का वर्णन किया जाता है। संरचनात्मक पढ़ना लेखक के मुख्य बिंदुओं की समझ और उन्हें समर्थित करने की क्षमता को संदर्भित करता है, जबकि व्याख्यात्मक पढ़ना लेखक के तर्कों के मूल्यांकन की क्षमता को संदर्भित करता है। मौलिक पढ़ना पाठकों को लेखक के तर्कों की मजबूतियों और कमजोरियों का मूल्यांकन करने की क्षमता संदर्भित करता है। यहाँ पाठकों को इस बारे में बताया जाता है कि वे इन 3 चरणों को कैसे अपने पढ़ने के अनुभव में समाहित कर सकते हैं और अपने विचारों को मजबूत कैसे कर सकते हैं। भाग 3, विभिन्न प्रकार के पठन सामग्रियों के प्रति दृष्टिकोण। तीसरे भाग में एडलर विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने के लिए विभिन्न तकनीकों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पाठकों को विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाओं, जैसे व्यावसायिक पुस्तकें, कल्पनात्मक साहित्य, इतिहास, विज्ञान और दर्शन को पढ़ने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। यहाँ पाठकों को इस बारे में बताया जाता है कि वे अपने पढ़ने के दृष्टिकोण को विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के आधार पर कैसे समायोजित कर सकते हैं और उन्हें समझने के लिए सही तकनीकों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। भाग 4, पढ़ाई के अंतिम लक्ष्य। चौथे भाग में एडलर बताते हैं कि पढ़ाई के अंतिम लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना, समझ विकसित करना और बुद्धिमत्ता को परिपूर्ण करना है। उन्हें महत्व दिया जाता है कि पाठकों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, संदेह और बौद्धिक उत्साह कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ पाठकों को शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी बताया जाता है, जो सक्रिय पढ़ाई और क्रिटिकल थिंकिंग कौशल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। इस रूप में प्रत्येक भाग पाठकों को पढ़ाई के विभिन्न पहलुओं को समझने, समाधान करने और उन्हें अपने पढ़ने के अनुभव के लिए समर्थ बनाने में मदद करता है। यह पुस्तक उन पाठकों के लिए उपयोगी हो सकती है जो गहरे विचार करना, समझना और अपने ज्ञान और समझ को मजबूत करने के लिए पढ़ने में रुचि रखते हैं। मुख्य अवधारणाएं और तकनीकें। 1. सक्रिय पढ़ाई। एडलर को सक्रिय पढ़ाई के महत्व को स्पष्ट करने का महत्व है, जिसमें प्रश्न पूछना, संबंध बनाना और तर्कों का मूल्यांकन करना शामिल होता है। 2. विश्लेषणात्मक पढ़ाई। एडलर 3 चरणों, संरचनात्मक, व्याख्यात्मक और मौलिक की विश्लेषणात्मक पढ़ाई के महत्व को बताते हैं और प्रत्येक चरण को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तकनीकें प्रदान करते हैं। 3. सिंटोपिकल पढ़ाई। एडलर समान विषय पर अनेक पाठों का तुलनात्मक अध्ययन करने के सिंटोपिकल पढ़ाई के बारे में व्याख्या करते हैं और संग्रहीत साहित्य से अंदरूनी दृष्टिकोण निकालने की प्रक्रिया को समझाते हैं।
4. पढ़ाई के दृष्टिकोण को समायोजन। एडलर के अनुसार पाठ के प्रकार और उद्देश्य के आधार पर पढ़ाई के दृष्टिकोण को समायोजित करना महत्वपूर्ण है, चाहे वह व्यावसायिक, कल्पनात्मक, इतिहास, विज्ञान या दर्शन हो। 5. पढ़ाई के अंतिम लक्ष्य। पढ़ाई के अंतिम लक्ष्यों के बारे में, जैसे ज्ञान प्राप्त करना, समझ विकसित करना और बुद्धिमत्ता को परिपूर्ण करना, एडलर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। 6. शिक्षा की भूमिका। शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करते हुए एडलर सक्रिय पढ़ाई और क्रिटिकल थिंकिंग कौशलों को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका को बहुत महत्व देते हैं, जो एक शिक्षित और ज्ञानी समाज की नींव है। समाप्ति इस प्रकार किसी किताब को कैसे पढ़े एक महत्वपूर्ण गाइड है जो पाठकों को सक्रिय, अधिक प्रभावी और विवेकी पाठन कौशल प्राप्त करने में मदद करता है। व्याख्यानात्मक पढ़ने के तकनीकों को समझने और विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाओं को समझने के माध्यम से पाठक गहरी समझ, विचार और ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। इस गाइड के माध्यम से पाठक अपनी सोच को स्पष्ट कर सकते हैं, सिद्धांतों का विश्लेषण कर सकते हैं और अपने विचारों को मजबूत कर सकते हैं। एडलर द्वारा प्रस्तुत की गई यह पुस्तक प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद और ज्ञान के स्रोत के रूप में साबित हो सकती है, जो पाठकों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सक्षम बना सकती है।